बात करते हैं अमेरिका और ईरान की, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में लंबे वक्त से तनाव लगातार जारी है, मगर तनाव के बीच में अब बातचीत पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के प्रतिनिधि कल कतर के दोहा में आमने सामने बैठेंगे और दोहा में एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। दोहा की इस वार्ता में परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, द्विपक्षीय संबंध और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने की संभावना है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चर्चा होने की संभावना है। इधर ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले का दावा किया और बाकायदा इसका एक वीडियो जारी किया। अमेरिका ने बड़े नुकसान से इनकार किया, जबकि इलाके में तनाव और सुरक्षा चिंताएं एक बार फिर से बढ़ गईं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसका वीडियो जारी किया गया है। IRGC ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इन हमलों में किसी अमेरिकी सैनिक की मौत या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं बहरीन में एक रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हुई, जबकि कुवैत ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में संघर्ष की आग लगातार धधक रही है और दक्षिणी लेबनान की सांस्कृतिक विरासत को इजराइल ने गहरा घाव दिया है। यूनेस्को धरोहर से जो शहर है, ऐतिहासिक बाजार हैं, इसके अलावा जितने प्राचीन किले हैं, धार्मिक स्थल हैं, सदियों पुराने जो इमारतें हैं, जो गांव हैं, वो सब की सब तबाह हो गए। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच करीब 4 महीने तक चले संघर्ष में दक्षिणी लेबनान के कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भारी नुकसान पहुंचा है। लेबनान के संस्कृति मंत्री के मुताबिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, टायर, नबातियक ऐतिहासिक बाजार, प्राचीन किले, धार्मिक स्थल और सदियों पुराने गांव हमलों में तबाह हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बस्तियों को मिटा दिया गया है। वहीं इजराइल का कहना है कि उनकी सैन्य कार्रवाई केवल सैन्य जरूरतों के तहत ही की गई है और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। झारखंड के रांची में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से फॉरेस्ट गार्ड की मौत हो गई, जबकि 2 वनकर्मी घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब वन विभाग की टीम हाथियों से बचाव के लिए बन रहे वॉच टावर के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंची थी। उत्तराखंड के पौड़ी में एक बोल्डर श्रद्धालुओं से भरी हुई गाड़ी पर गिर गया और इसमें एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के समय मौके पर मौजूद महापौर ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के महाराजगंज में भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बाद ट्रांसफार्मर धू-धू करके जलने लगा। कई घंटों तक बिजली ठप हो गई। घटना के वक्त इलाके में अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से नाराज गांव वालों ने सड़क पर शव रखकर मुआवजे और परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके बाद ADM के आश्वासन पर गांव वालों ने जाम खोल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार आज विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक यानी कि UCC बिल पेश कर सकती है। प्रस्तावित कानून का जो मकसद है वो शादी, तलाक, संपत्ति और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था को लागू करना है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार आज विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून का मकसद शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर UCC लागू करने का वादा किया था। सरकार का कहना है यह कदम समान अधिकार और एक रूप कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम फैसला साबित होगा।